ठीक है। तो कल हमने कंटेंट प्लानिंग पढ़ा था। मैं उसका रिकैप दे देती हूँ। कंटेंट प्लानिंग का मतलब होता है लिखने से पहले सोचना। जिस चीज के बारे में आप लिख रहे हो उसके बारे में सोचना, आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करना, उनको लिस्ट करना। ठीक है। एक माइंड मैप तैयार करना। माइंड मैप का मतलब होता है अपने आइडियाज को लिंक करना। जितने भी आइडियाज आपके दिमाग में है उनकी लिंकिंग को बोलते हैं माइंड मैपिंग। ओके। माइंड मैपिंग या कंटेंट प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट आपका टाइम सेव हो, आपको ड्यूरिंग राइटिंग कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। कि लिखने के वक्त आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, आपके एरर्स कम हो, मतलब मिस्टेक्स कम हो। इसलिए हम कंटेंट प्लानिंग करते हैं। ओके। कंटेंट प्लानिंग का एक मेन मोटिव ये भी है कि एक स्ट्रक्चर तैयार करना। अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर में लिखना, अच्छा टाइटल देना, इंट्रोडक्शन अच्छी देना, बॉडी बॉडी में जो आइडियाज है, हर पैराग्राफ का एक मेन आइडिया होता है। उस आइडिया पे ही लिखना, डाइवर्ट नहीं होना, मतलब उस आइडिया से भटकना नहीं है, अपने टॉपिक से भटकना नहीं है। जो आपने टॉपिक चूज करा है आप सिर्फ उसके बारे में ही लिख रहे हो। जैसे अगर मैंने ट्रैवलिंग चूज करा है तो मैं ट्रैवल के बारे में ही लिखूंगी, मैं कुकिंग के बारे में नहीं लिखूंगी। ओके। तो आज का एक बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, न्यू टॉपिक है एसईओ। व्हाट इज एसईओ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल मतलब है कि अपना कंटेंट गूगल पे लाना अच्छे से, इतना बेटर लिखना कि गूगल आपको सिलेक्ट करे आपकी। ओके। व्हाट इज एसईओ? एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग कंटेंट सो दैट इट अपीयर हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। अपना कंटेंट इतना इंप्रूवमेंट के साथ लिखना, इतना अच्छा टाइटल देना, अच्छी बॉडी देना, अच्छा इंट्रोडक्शन देना और गुड कंक्लूजन लिखना सो दैट गूगल आपका कंटेंट सिलेक्ट करे और आपके कंटेंट को प्रायोरिटी दे। इससे क्या होता है? आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, ट्रैफिक बढ़ता है आपके। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ब्लॉग पब्लिश करा है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप फॉर जैसे कि आपने ट्रैवलिंग पे कोई ब्लॉग लिखा है, ट्रिप टू इंडोनेशिया, ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ओके। तो मैं गूगल पे सर्च करूंगी ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया, ब्लॉग ऑन ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया। तो आपका क्या होगा? आपका जो कंटेंट है वो गूगल पे सबसे ऊपर आएगा। इसको ही बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे क्या होता है? विजिबिलिटी इंक्रीज होती है, ज्यादा लोग आपका कंटेंट पढ़ पाते हैं, ज्यादा लोग कंटेंट देख पाते हैं। ठीक है। अट्रैक्ट मोर रीडर्स, ज्यादा रीडर्स आपके कंटेंट से अट्रैक्ट होते हैं। मतलब अगर कंटेंट अच्छा होगा, गूगल पे टॉप पे होगा, तो ऑफ कोर्स रीडर्स तो आएंगे। इससे क्या होता है? विजिबिलिटी भी सेम यही मीनिंग है, ज्यादा लोगों का देखना पढ़ना। इम्प्रूव वेबसाइट ट्रैफिक। अब इम्प्रूव वेबसाइट ट्रैफिक का मतलब है आपकी वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक है, मतलब कितने लोग विजिट कर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं आपके ब्लॉग पे, कितने लोग पढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है। की पॉइंट, बेटर सीईओ मींस बेटर रीच। रीच का मतलब आपको पता है, इंस्टाग्राम पे भी जो रील्स की रीच होती है, रीच मतलब पहुंचना, कितने लोगों तक आपकी रील गई है, कितनी एंगेजमेंट है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो तो आपकी रीच भी अच्छी जाती है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे अच्छी होगी? अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा। ठीक है। स्ट्रक्चर होगा, क्लियर लैंग्वेज में लिखा होगा, ब्यूटीफुली रिटन होगा, कोई ऐसी लैंग्वेज या ऐसे वर्ड्स यूज ना किए हों जो समझ ना आए कॉमन पॉपुलेशन को, लाइक यू लाइक मी। ठीक है। अगर हमें समझ में आएगा तभी तो वो कंटेंट रीडेबल होगा, तभी तो उस पे विजिबिलिटी आएगी, रीडर्स आएंगे, गूगल पे टॉप पे आएगा वो कंटेंट। अगर हमें समझ ही नहीं आ रहा है तो क्या फायदा उस कंटेंट का? राइट। तो बेटर एसईओ मींस बेटर रीच। अच्छा लिखा होगा, गूगल पे टॉप पे होगा, तो अच्छी रीच आएगी, अच्छी ट्रैफिकिंग आएगी, लोग पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे आपका कंटेंट। ठीक है। हाउ सर्च इंजन वर्क्स। सर्च इंजन सिंपल है। ठीक है। सिंपल है, आपको अच्छा कंटेंट लिखना है, उसको पब्लिश करना है। ठीक है। अब देखो, अगर मैंने कोई चीज सर्च करी है, टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस,
तो आप कोई भी ब्लॉग खोल लो, तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है ना, उस पे सबसे ज्यादा रेलेवेंट प्लेसेस होती हैं, सबसे ज्यादा बेस्ट प्लेसेस होती हैं। और अगर गूगल पे खोला है, जो टॉप के ऊपर लिंक्स आते हैं ना, उन लिंक्स का मतलब होता है दे आर बेस्ट। उनमें सबसे अच्छा कंटेंट है, सबसे अच्छी डिटेल है, सबसे अच्छी प्लेसेस है। और आपने बहुत बार देखा होगा, हम कोई भी चीज अगर गूगल पे सर्च करते हैं, हम सबसे पहले पहला पहला एक या दूसरा लिंक खोलते हैं, नीचे वाले लिंक्स पे हम ध्यान नहीं देते हैं इतना। ठीक है, क्योंकि उनकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, उनका कंटेंट अच्छा है, उनको गूगल ने सिलेक्ट किया है रीडर्स तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी है, टाइपिंग अ क्वेरी, सर्च इंजन शो बेस्ट मैचिंग रिजल्ट्स। जो आपने सर्च करा है, आपको गूगल सबसे अच्छे मैचिंग रिजल्ट्स दिखाएगा, उससे रिलेटेड सबसे अच्छा कंटेंट दिखाएगा। जैसे मैंने सर्च करा, अभी मैंने बताया था बेस्ट प्लेसेस इन मनाली, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन ऑस्ट्रेलिया। मैं इसको सर्च करूंगी गूगल पे, जो पहले 2-3 लिंक आएंगे वो सबसे अच्छा कंटेंट होगा, सबसे अच्छा मैच होगा मेरी क्वेरी के साथ, मेरे क्वेश्चन के साथ वो सबसे अच्छा मैच कर रहे होंगे। तो मैं नीचे नहीं जाऊंगी। उनका कंटेंट अच्छा है इसलिए उनका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, इसलिए उनकी विजिबिलिटी ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है, लोग ज्यादा उस लिंक को ओपन कर रहे हैं, ज्यादा देख रहे हैं, ज्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्क करती है। की पॉइंट, कंटेंट मस्ट मैच यूजर सर्च इंटेंट। आपने जो कंटेंट लिखा है वो यूजर के सर्च इंटेंट से मैच करना चाहिए। जैसे मैंने जो चीज सर्च करी है, आपका कंटेंट उस चीज पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो चीज मैंने सर्च करी है, मैं उसके ऊपर कंटेंट देखना ही पसंद करूंगी। अगर मैंने ट्रैवल सर्च करा है, मैं ट्रैवलिंग कंटेंट ही देखूंगी, वो भी बेस्ट रिजल्ट्स। मैं कुकिंग तो देखूंगी नहीं। आपका जो कंटेंट है वो सर्च इंटेंट से मैच करना चाहिए। ये कीवर्ड्स, ये मेन पॉइंट है इस पूरी क्लास का। कीवर्ड्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट पीपल टाइप इनटू सर्च इंजन। एक मिनट। 1 सेकेंड क्लास। ठीक है, सो व्हाट आर कीवर्ड्स? Keywords are words or phrases that people type into search engine. ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज है, जो भी आप सर्च कर रहे हो ना, वो आपका कीवर्ड है। जैसे मैंने यस। मैम माइक पीपीटी असिस्टेंट। नहीं दिख रहा है। पीपीटी नहीं दिख रही है? नो मैम। किसी को भी नहीं दिख रही? दिख रही है। एक मिनट रुको, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। अब दिख रही है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ पीपीटी। अब दिख रही है मैम। जी मैम सबको देख दिख रही लिया। है? यस मैम। ठीक है। हाँ, ओके। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो होते हैं जो भी आप सर्च कर रहे हो गूगल पे, किसी भी टॉपिक पे कर रहे हो, किसी भी चीज के बारे में कर रहे हो, एग्जाम्स के बारे में कर रहे हो, ट्रैवल के बारे में कर रहे हो, स्किन केयर के बारे में कर रहे हो। जैसे मैंने सर्च करा बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स, अब वो जो स्किन के बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मैंने सर्च करा, वो मेरे कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, कुछ भी आप टाइप करोगे ना, कुछ भी, वो कीवर्ड्स होते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ, आपने लास्ट गूगल पे क्या सर्च करा था? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से सब।
गरमी तो ना बुझी आगे ले गेलो नहीं यार ऐसे होने Ma'am, you are not visible. नॉट विजिबल। Yes, ma'am. आई एम सॉरी, थोड़ी सी डिस्टरबेंस। ठीक है, आईपीएल स्कोर। मैं अभी कैमरा ऑन करती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। Okay, ma'am. एक जने ने अभी लिखा है, बाकियों ने आईपीएल स्कोर। ओके रोशन, मैंने भी यही सर्च करा था, पता है कल पंजाब किंग्स और एसआरएच का मैच था ना। बस एक ने गूगल यूज किया और किसी ने नहीं यूज करा। स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा, मैं दिख रही हूँ। टुडे वेदर, ओके। पीपीटी भी नहीं दिख रही है आपको? नो मैम। कुछ मोबाइल में खराबी हो गई थी, ओके। पीपीटी दिखेगी अभी। आप अपने चैट में तो बताओ मुझे, आपने क्या क्या सर्च करा है सबने? पीपीटी अभी दिखेगी आपको, रुक जाओ। दिखने लगी? Yes, ma'am. बताइए फिर, क्या क्या सर्च करा आपने? बोल के बता दो अगर चैट में नहीं लिख रहे हो। माइक का सेस तो है ही आपके पास। चलो ठीक है। सो कीवर्ड्स का बेसिक मतलब यही है, जो भी आप सर्च कर रहे हो, जो भी आप टाइप कर रहे हो गूगल पे, सफारी पे, ठीक है, वो आपके कीवर्ड्स होते हैं। जैसे अगर हमने राइट कंटेंट राइटिंग टिप्स सर्च करी है, वो कीवर्ड है। अब उस कीवर्ड से रिलेटेड जो सर्च आएंगी, जो लिंक्स आएंगे, वो हमारा कंटेंट होगा। और कंटेंट हमारा अगर अच्छा होगा, उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल मीनिंग है गूगल पे सबसे ऊपर आना। और वो कैसे होगा? जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपके कीवर्ड्स होंगे अच्छे। और कीवर्ड्स बार बार सेम कीवर्ड्स, जैसे टू टिप्स 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 नहीं, नेचुरल राइटिंग स्टाइल में होगा। अगर ऐसे मैं लिखूं, these are tips for content writing, these tips can improve your content writing skills, ऐसे नेचुरली हम स्टेटमेंट्स में अपने कीवर्ड्स डालेंगे। अकेला टिप्स 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 ये नहीं करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल है, हाउ टू राइट अ ब्लॉग, ठीक है। अब आप इसको सर्च करोगे गूगल पे तो आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे कि ब्लॉग कैसे लिखते हैं, अच्छा ब्लॉग कैसे लिखते हैं, अपने ब्लॉग को इम्प्रूव कैसे कर। पर आपको क्या, आपने क्या पूछा? हाउ टू राइट अ ब्लॉग। तो जो ऊपर के सबसे अच्छे अच्छे कंटेंट होंगे ना, वो सबसे ऊपर आएंगे क्योंकि उनके कीवर्ड्स अच्छे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, ठीक है।
की पॉइंट क्या है इसका? कीवर्ड्स कनेक्ट यूजर्स विद योर कंटेंट। ठीक है, अगर आपने कीवर्ड्स डाले हैं ना अपने कंटेंट में, तो जब सर्चर जो सर्च कर रहा है वो कीवर्ड टाइप करेगा, आपका कंटेंट सबसे ऊपर आएगा। सॉरी मैम, थोड़ी क्लास लेट हो गई, इट्स ओके। सरकारी रिजल्ट, अच्छा। गुड इवनिंग आर्यन। ओके पाकिज़ा, क्यों नहीं लग रही है आपकी? कोई इशू होगा? सॉरी मैम, क्लास, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेट हो गई तो नो इश्यूज। कोई बात नहीं। रोहित, कोई डाउट है आपको? ठीक है, चलो। No, ma'am. ओके ओके ओके। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ कंटेंट, टाइप ऑफ कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स छोटे भी हो सकते हैं, कीवर्ड्स थोड़े बड़े भी हो सकते हैं। छोटे कीवर्ड्स क्या है? हेल्थ टिप्स, स्टडी टिप्स, ये 2 वर्ड्स के कीवर्ड्स हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट कीवर्ड्स। एक वर्ड का कीवर्ड क्या होगा? एग्जाम, ब्यूटी, ओके, या फिर साइकिलिंग, राइडिंग, ईटिंग। ठीक है, यहाँ अकेला स्किन केयर, ये आपके एक एक वर्ड के कीवर्ड है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट कीवर्ड। अब 2 वर्ड के कीवर्ड्स, वो भी शॉर्ट कीवर्ड्स में ही आते हैं। 2 वर्ड के कीवर्ड्स लाइक हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स, राइटिंग टिप्स, ओके, डांसिंग टिप्स, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लॉन्ग कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड जब 2 से या 3 से ज्यादा वर्ड्स हों। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट हुई थी, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन शिमला, ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग कीवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस है। ठीक है, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन शिमला, या बेस्ट रिजॉर्ट्स टू स्टे इन इंडोनेशिया, बाली, सिंगापुर। ठीक है, ये होते हैं लॉन्ग कीवर्ड्स, इसको हम लॉन्ग कीवर्ड्स बोलते हैं। कीवर्ड प्लेसमेंट। अब कीवर्ड प्लेसमेंट, कीवर्ड्स आप जैसे हम सर्च पेपर लिखते हैं ना, आपने अगर कभी लिखा होगा, तो सर्च पेपर में हम क्या लिख करते हैं, उसका फॉर्मेट ऐसा होता है, सबसे पहले हम हमारा टाइटल आता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट आता है, फिर कीवर्ड्स आते हैं, फिर इंट्रोडक्शन आती है। बट यहाँ पे जब हम कंटेंट राइट करते हैं, क्योंकि जो सर्च पेपर है वो हमारा एकेडमिक राइटिंग में आता है, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग में कीवर्ड्स ऐसे प्लेस किए जाते हैं, कीवर्ड्स शुड बी यूज्ड इन टाइटल, इंट्रोडक्शन, हेडिंग या बॉडी कंटेंट। बॉडी कंटेंट का मतलब जो इंट्रोडक्शन के बाद पैराग्राफ्स आते हैं, जैसे 1 2 3 4, जो पैराग्राफ्स आप लिखोगे या पॉइंटर्स लिखोगे, उनमें आप कीवर्ड्स इंसर्ट करोगे। या आप अपने टाइटल में कीवर्ड, जैसे आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो स्टडी टिप्स पे, ब्यूटी टिप्स पे, वो ब्यूटी टिप क्या हो जाएगा? आपका कीवर्ड, और उसको आपने टाइटल में फिक्स कर दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? Here I'll be giving you few beauty tips that will increase your beauty, कि यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी ब्यूटी टिप्स दूंगी जो नेचुरल तरीके से बनाई गई हैं, जिसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया गया। ओके, ब्यूटी टिप्स। अब ये जैसे ब्यूटी टिप्स जितनी बार आ रहा है ना आपके कंटेंट में, आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बढ़ेगी, क्योंकि जब जो सर्च कर रहा है वो ब्यूटी टिप सर्च करेगा, तो आपका कंटेंट जितना रिफाइन होगा, जितना उसमें मटेरियल होगा, तो उतनी अच्छी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगी। ठीक है, उतना आपका कंटेंट गूगल को वैलिड लगेगा, गूगल को रेलिवेंट लगेगा, सो दैट वो आपका कंटेंट स्क्रीन पे सबसे ऊपर दिखा सके। ठीक है,
टाइटल में कैसे इसको इंट्रोड्यूस करना है कीवर्ड्स को, समझ लो। मैंने आपको एक ब्लॉग दिया है, एग्जाम पे ब्लॉग लिखो। आप टाइटल कैसा दोगे? अच्छा टाइटल लेना है, स्टडी एग्जाम स्टडी, नहीं स्टडी टिप्स, ठीक है, या एग्जाम टिप्स फॉर बिगिनर्स, स्टडी टिप्स फॉर बिगिनर्स, ठीक है। फिर आप इंट्रोडक्शन में स्टडी टिप्स लिखोगे किसी लाइन में कि यहाँ पे मैं स्टडी टिप्स दे रही हूँ सो दैट बच्चों को अपने एग्जाम में ईज हो, वो ओवरथिंक ना करे एग्जाम से पहले, ऐसे। फिर आप बॉडी में जो आपने 3-4 पैराग्राफ लिखे हैं उसमें आप उस स्टडी टिप को इनकॉर्पोरेट करोगे, मतलब लिखोगे, ठीक है। और सिर्फ एक स्टडी टिप नहीं, बहुत सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं ब्लॉग में, जैसे स्ट्रक्चर, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जाम, और हो सकता है एक और एग्जांपल है हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। ये कीवर्ड हो सकता है आपका, अगर आप हेल्थ पे लिख रहे हो तो हेल्दी लाइफस्टाइल जितनी बार आएगा वो आपका कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। बॉडी कंटेंट का सिंपल मतलब यही है, जो आपके पैराग्राफ्स है जो इंट्रोडक्शन के बाद में आते हैं। जैसे हमने ब्लॉग में पढ़ा था ना, ब्लॉग का स्ट्रक्चर याद है आपको? Yes, किसको ma'am. किसको ब्लॉग का स्ट्रक्चर याद है? मैम हमको याद है. निधि आपको याद है? Yes, ma'am. अच्छा, आप मुझे बता सकते हो क्या स्ट्रक्चर था ब्लॉग का? Yes, ma'am. बोलो. हाँ जी बोलो। फर्स्ट टाइटल या हेडिंग, जी। फिर इंट्रोडक्शन, फिर हाँ। बॉडी कंटेंट, फिर कंक्लूजन. वेरी गुड। बस आपको और किसी को याद नहीं था? ऑनेस्टली बता दो। यस मैम, याद है. याद है? यस मैम. बोलो। First of all, title means heading, then introduction about the topic, and then body content about the topic, and then in last conclusion, निष्कर्ष. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो कीवर्ड्स को ऐसे प्लेस किया जाता है। कीवर्ड्स को आप टाइटल में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में भी, बॉडी के कंटेंट में भी। बॉडी कंटेंट मतलब जो भी आपकी बॉडी है, जो इंट्रोडक्शन के बाद आपने पैराग्राफ्स लिखे हैं उनमें भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, की पॉइंट है यूज कीवर्ड्स नेचुरली, अवॉइड ओवर यूज। कीवर्ड स्टफिंग, नेचुरली कीवर्ड कैसे यूज करने हैं, अपने सेंटेंसेस में कीवर्ड्स को यूज करना है। अगर मैं ब्लॉग लिख रही हूँ और मैं कहीं पे लिख दूं स्टडी टिप, स्टडी टिप, स्टडी टिप, स्टडी टिप, एक तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, गूगल को भी नहीं अच्छा लगेगा। आप पहले ये मत सोचो कि आप गूगल के लिए लिख रहे हो, आप सोचो आप लोगों के लिए लिख रहे हो। अगर आप कोई ब्लॉग पढ़ो और उसमें एक वर्ड ही एक लाइन में ही रिपीट हो रहा हो बार बार, तो आपको सही लगेगा? वो देखने में और पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। तो गूगल को भी वो रिपीटेड कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा, वो रिपीटेड कीवर्ड्स अच्छे नहीं लगेंगे। आपको कीवर्ड्स कैसे लिखने हैं? आपको कीवर्ड्स नेचुरली लिखने हैं, एक सेंटेंस में लिखने हैं, ठीक है। एक सेंटेंस में एक बार कीवर्ड लिखना, उसको बार बार नहीं लिखना। जैसे अभी मैंने बोला था ना कि स्टडी टिप्स, टाइटल हमारा स्टडी टिप्स, अगर मैं उसका इंट्रोडक्शन में ऐसे लिखूं हियर आर स्टडी टिप्स, स्टडी टिप्स, स्टडी टिप्स, स्टडी टिप्स, कोई सेंस ही नहीं बनता इस चीज का। बन रही है? आप बताओ। नो मैम. नहीं ना? हाँ, और अगर उसी लाइन को मैं ऐसे लिखूं हियर आर स्टडी टिप्स फॉर स्टूडेंट्स टू स्कोर वेल इन एग्जाम्स, इसकी सेंस बन रही है ना? यस मैम, वेल स्ट्रक्चर्ड. वेरी स्ट्रक्चर्ड ना? ऐसे ही हमें कीवर्ड्स डालने हैं, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब है भर भर के कीवर्ड्स एक ही लाइन में, एक ही पैराग्राफ में, ऐसे नहीं करना है। कीवर्ड्स को ओवरलोड नहीं कर देना है, स्पेशली एक ही कीवर्ड को, उसको बार बार यूज नहीं करना है, ठीक है। ओके मैम. सिंपल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, अपना कंटेंट कैसे ऑप्टिमाइज करना है।
पहले तो आप क्लियर टाइटल रखोगे, जो जिस टॉपिक पे आपने लिखना है उस टॉपिक से रिलेटेड टाइटल होना चाहिए आपका, उससे मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा कैची भी होगा तो इट वुड लुक गुड, क्योंकि ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आपका टाइटल थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कैची होना चाहिए, सो दैट रीडर्स का पढ़ने का मन करे उस कंटेंट को। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आप डालोगे। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स कैसे हम डालेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉपिक चूज करा स्किन केयर, ठीक है। स्किन केयर मैंने टॉपिक चूज कर लिया, मैंने उसका टाइटल लिख दिया स्किन केयर टिप्स। अब स्किन केयर, हमारी स्किन बहुत टाइप की होती है, किसी की ऑयली स्किन होगी, किसी की नॉर्मल होगी, किसी की ड्राई होगी, कईयों की कॉम्बिनेशन होगी। मैं क्या करूंगी, एक हेडिंग लिखूंगी सबसे पहले स्किन केयर के बारे में, स्किन केयर को इंट्रोड्यूस करूंगी कि स्किन केयर होता क्या है, हमें क्यों यूज करना चाहिए। फिर मैं एक सब हेडिंग डालूंगी स्किन केयर फॉर ऑयली स्किन, उसके पॉइंट्स लिखूंगी नीचे कि ऑयली स्किन वालों को क्या यूज करना चाहिए। फिर मैं दूसरी सब हेडिंग डालूंगी स्किन केयर फॉर ड्राई स्किन पीपल, उसके पॉइंटर्स लिखूंगी। फिर तीसरी सब हेडिंग डालूंगी फॉर नॉर्मल स्किन। ऐसे जितने टाइप्स होंगे उतनी सब हेडिंग्स आएंगी, और उनके नीचे नीचे जितने भी आपको 2 पॉइंटर्स, 3 पॉइंटर्स, 4 पॉइंटर्स ऐसे आएगा, ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ लिखने, अगर पॉइंट नहीं लिखने तो आप क्या पैराग्राफ लिखोगे, बट मैं रिकमेंड करूंगी अगर आप टिप्स दे रहे हो ना किसी चीज के बारे में, तो आप उनको पॉइंट्स में ही लिखो, क्योंकि पॉइंट्स ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, रीडर्स का पढ़ने का मन करता है। पैराग्राफ्स पढ़ने का मन नहीं करता, बट ठीक है, अगर ज्यादा लंबे पैराग्राफ हो तो नहीं भी पढ़ने का मन करता। अगर आप अपने पैराग्राफ को कंसाइज रख रहे हो, कंसाइज का मतलब होता है छोटा, क्लियर और छोटा, ठीक है। बट अगर आप पॉइंटर्स में लिखोगे तो आपका कंटेंट ज्यादा अच्छा लगेगा। इंक्लूड कीवर्ड्स नेचुरली, वही बात है, स्टफिंग नहीं करनी है, बार बार सेम लाइन में नहीं लिखने कीवर्ड्स को, उनको नेचुरली इंट्रोड्यूस करना है। जैसे आप लिख रहे हो ना तो वो नेचुरली आपकी राइटिंग में आने चाहिए। फोर्सफुली आप कीवर्ड्स नहीं लिखोगे कि जहां पे जरूरत नहीं भी है वहां पे भी आप, जहां पे मुझे स्किन केयर लिखने की नीड नहीं है वहां पे भी मैं स्किन केयर लिख दूंगी, जहां पे मुझे टिप्स या ऑयली स्किन लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे भी मैं ऑयली स्किन लिख दूंगी। ऑयली स्किन भी आपका कीवर्ड है, ठीक है। और अब इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके कंटेंट में एक ही कीवर्ड हो, एक से ज्यादा कीवर्ड्स हो सकते हैं। जैसे स्किन केयर पे, जैसे मैंने अगर कोई ब्लॉग लिखा है तो उसमें स्किन केयर भी कीवर्ड है, ऑयली स्किन भी कीवर्ड है, ड्राई नॉर्मल स्किन भी कीवर्ड है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऑयली स्किन सर्च करूंगी तो मेरा कंटेंट तब भी दिखेगा क्योंकि वो उसमें कीवर्ड है। मैं ऑयली स्किन के बारे में भी बात कर रही हूँ अपने कंटेंट में, नॉर्मल स्किन के बारे में भी बात कर रही हूँ अपने कंटेंट में, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है, ऐसे आपका कंटेंट ज्यादा रीचेबल होगा, ज्यादा लोग पढ़ेंगे, गूगल पे ज्यादा दिखेगा, ट्रैफिक ज्यादा होगी, विजिट ज्यादा होगी आपके कंटेंट पे, ठीक है। हाँ, की पॉइंट गुड स्ट्रक्चर इंप्रूव एसईओ। गुड स्ट्रक्चर जैसे मैंने बोला, टाइटल होना चाहिए अच्छा सा, इंट्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बॉडी, आपका जो मेन कंटेंट है, बॉडी क्या होता है, अगर ठीक है आपका इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन ठीक है नॉर्मल है 60-70% है, बट आपका जो कंटेंट है, जो मेन पॉइंट है, जो पूरा पूरा आपका ब्लॉग आपके कंटेंट पे ही डिपेंड करता है। आपका कंटेंट अच्छा होगा ना तो आपका ब्लॉग भी बिल्कुल अच्छा होगा, बट स्टिल गुड स्ट्रक्चर हमें मेंटेन करना पड़ेगा, हमें वो स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि मैं कंक्लूजन पहले लिख दूं, बॉडी कंटेंट मेरा बाद में आ रहा है, या जो कंटेंट है उसका एक पैराग्राफ मैं पहले लिख दूं, फिर मैं कंक्लूजन लिख दूं, और दूसरे तीसरा पैराग्राफ मैं लास्ट में लिख दूं कंक्लूजन के बाद, तो ये कंटेंट अच्छा नहीं होएगा, ये कंटेंट आपका स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर्ड कंटेंट लिखना है वहां पे, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। अब राइटिंग फॉर सर्च इंजिन्स, क्यों लिखते हैं हम सर्च इंजन के लिए? एसईओ राइटिंग बैलेंसेस ह्यूमन रीडेबिलिटी, सर्च इंजन रिक्वायरमेंट, ठीक है। हाँ, अब एसईओ बैलेंसेस, अच्छी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगी तो ह्यूमन रीडेबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा लोग आपका कंटेंट पढ़ेंगे,
अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वही कंटेंट, गूगल वही कंटेंट को प्रायोरिटी देता है जिसका स्ट्रक्चर अच्छा हो, क्लियर लैंग्वेज में लिखा हो, कोई एडवांस लैंग्वेज ना लिखी हो, कॉमन वर्ड्स यूज करे गए हो। ठीक है, क्योंकि सर्च इंजन की रिक्वायरमेंट ही यही है, स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंटेंट प्रिसाइज, कंसाइज, एक्यूरेट होना चाहिए। कंसाइज छोटा, प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट, सही कंटेंट होना चाहिए। जो रीडर सर्च कर रहा है या जो आपका व्यूअर सर्च कर रहा है, जो आपका व्यूअर पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है, आपका कंटेंट उससे ही रिलेटेड हो, इधर उधर का ना हो। अगर मैं स्किन केयर सर्च कर रही हूँ, मुझे स्किन केयर देखना है। अगर मैं, अच्छा चलो फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मुझे किसी ने बोला था कि मैंने लास्ट सर्च किया आईपीएल स्कोर, ठीक है, अगर आपने आईपीएल स्कोर सर्च करी है, ठीक है, और आपको पीसीएल स्कोर मिल जाए, क्या होता है वो, पीएसएल पीसीएल जो भी होता है, तो ऑफ कोर्स वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, ठीक है, आप वो नहीं पढ़ोगे। तो आपका कंटेंट इस तरह से होना चाहिए जो रीडर्स पढ़ना चाहे, जो आपका व्यूअर पढ़ना चाहे। टिप्स क्या है इसकी, राइट क्लियर एंड यूजफुल कंटेंट, क्लियर कंटेंट लिखो, यूजफुल कंटेंट लिखो। क्लैरिटी कैसे आती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग से। कल हमने पढ़ा था ना, जब आप लिखने बैठते हो पहले सोचो आप क्या लिखना चाहते हो, क्या लिखोगे, क्या लिखने वाले हो। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फ्यूचर में भी कभी कोई ब्लॉग लिखो, इवन आउटसाइड दिस क्लासरूम, दिस ऑनलाइन सेटअप, आपने कभी भी कुछ लिखना हो तो आप पहले ब्रेनस्टॉर्म करोगे, लिस्ट करोगे, सोचोगे, फिर उसको राइट डाउन करोगे कि आपको लिखना क्या है, क्या लिखना चाह रहे हो आप। ठीक है, आंसर यूजर्स क्वेश्चन, जो आपको यूजर क्वेश्चन कर रहे हैं आप उनके आंसर्स दो। आई थिंक ब्लॉग में भी नीचे ऑप्शन होती है एक क्वेश्चन आंसरिंग की, तो आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनके आंसर्स दो। ठीक है, यूज सिंपल लैंग्वेज, लैंग्वेज सिंपल रखनी है, कोई एडवांस लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, एडवांस वोकैबुलरी बहुत हाई फाई इंग्लिश में यूज नहीं करनी होती है जब हम कंटेंट राइटिंग लिखते हैं। क्यों, सो दैट हमारा कंटेंट सब तक पहुंच सके, किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, बड़े भी पढ़ सके, बच्चे भी पढ़ सके, जो बहुत ज्यादा एडवांस्ड एजुकेशन नहीं है जिनके पास। अब हम तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं इतना एडवांस कंटेंट पढ़ना चाहेंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, हमें सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, एडवांस लैंग्वेज यूज नहीं होती। ब्लॉगिंग में भी ऐसा है कि सिंपल लैंग्वेज यूज की जाती है, कोई भी आप कभी भी आप कंटेंट राइट करते हो तो सिंपल लैंग्वेज ही होनी चाहिए इसकी, कोई जरूरत नहीं है बहुत हाई फाई इंग्लिश वगैरह यूज करने की। जैसे ये देखो की पॉइंट है, राइट फॉर पीपल फर्स्ट, लोगों के लिए लिखो, लोगों के लिए लिखो। आप क्या लिखोगे लोगों के लिए, सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे ना, कि सबको असेसेबल हो वो कंटेंट, सब उस कंटेंट को असेस कर पाए, सब पढ़ पाए, किसी को दिक्कत ना हो कोई पढ़ने में, है ना, आराम से पढ़ पाए। इसका मतलब होता है कि आप लोगों के लिए पहले लिखोगे, फिर सर्च इंजन की बारी आती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बाद में है, पहले आप कंटेंट लिख क्यों रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप उनको अपनी ऑडियंस को दिमाग में रख के लिखोगे कि आप किन के लिए लिख रहे हो। कंटेंट प्लानिंग में भी हमने पढ़ा था ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान कि आप ये देखोगे पहले आप लिख किसके लिए रहे हो, आप बच्चों के लिए लिख रहे हो, बड़ों के लिए लिख रहे हो। ठीक है, राइट फॉर पीपल फर्स्ट, देन ऑप्टिमाइज फॉर सर्च इंजन्स, देन आप अपने कीवर्ड्स को इंट्रोड्यूस करो। Role of Google search. Google search help us to find trendy topics, identify common keywords, understand user queries, type a topic and observe suggested result searches. अब देखो, कभी कभी अगर मैं सर्च करूं कि अगर मैंने सर्च करा है बेस्ट प्लेसेस इन यूक्रेन, यूक्रेन अगर मैं लिख दूं ना तो वहां पे आ जाएगी यूक्रेन रशिया वॉर। वो सर्च इंजन सजेशंस होते हैं कि यूजर्स क्या पढ़ रहे हैं, ज्यादा यूजर्स क्या देख रहे हैं जिस चीज को। जब आप कुछ सर्च करते हो ना
जब तक आपने पूरा कीवर्ड नहीं डाला, अपनी पूरी स्टेटमेंट नहीं डाला, तो नीचे बहुत सारे सजेशंस आ जाते हैं। तो वो उसका उन सजेशंस का मतलब क्या है कि रीडर्स इन चीजों को पढ़ रहे हैं, इन चीजों का ट्रेंड ज्यादा है, तो वो ट्रेंडी टॉपिक्स। कभी कभी आप गूगल खोलोगे ना, तो आपने अभी तक कुछ टाइप भी नहीं करा होगा, तो आपकी जो रीसेंट हिस्ट्री के नीचे एक सेक्शन होता है, उसके रिकमेंडेशंस, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। उनका मतलब होता है वो ट्रेंडी कीवर्ड्स हैं। अगर आप कभी लिखो ना, सबसे पहले आप गूगल खोलना, फिर देखना कि वहां पे ट्रेंडी टॉपिक्स क्या चल रहे हैं, फिर आप उसके ऊपर लिखना। इससे क्या होगा, आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बढ़ेगी, आपके कंटेंट को प्रायोरिटी मिलेगी इंजन पे। ओके, फाइंडिंग कीवर्ड्स यूजिंग गूगल। Search a topic on Google, check out suggestion, look at people also ask, not related searches. अभी जैसे मैंने बताया था कि आप जब गूगल खोलते हो ना, वहां पे आता है पीपल ऑल्सो, लास्ट पे आप स्क्रॉल करोगे ना, जब लास्ट पे आएगा पीपल ऑल्सो आस्क, या सर्चेज होंगी जो जो आप सोचो। जब पता है एक बार क्या हुआ था, आई वॉज वेरी, मतलब आई वॉज इन स्कूल, मैं स्कूल में थी तब। तो मैंने एक बार ऐसे अपना क्रोम खोला और वहां पे कुछ कीवर्ड्स थे, और मैंने सोचा कि यार मैंने तो ये चीजें सर्च ही नहीं करी थी, क्योंकि मुझे क्या लगता था कि जो हम सर्च करते हैं ना वही गूगल पे आता है हिस्ट्री में, पर वो हिस्ट्री नहीं थी, वो कीवर्ड्स थे। तो मैंने सोचा शायद मेरा अकाउंट हैक हो गया है, कोई और सर्च कर रहा है मेरे अकाउंट से। तो फिर अब मुझे जब मेरी मार्केटिंग क्लासेस चलती थी, तो तब मुझे पता चला कि ये कीवर्ड्स होते हैं, ये रिकमेंडेशंस होती हैं, ये गूगल खुद से दिखाता है कि ये ट्रेंडी टॉपिक्स चल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ एसईओ कंटेंट। एक मिनट रुक जाओ। टॉपिक हेल्दी डाइट, आपका टॉपिक क्या है, हेल्दी डाइट। कीवर्ड आपने क्या डाला, हेल्दी डाइट टिप्स। यूज इन टाइटल, हेल्दी टिप्स फॉर बिगिनर्स, इंट्रोडक्शन एंड हेडिंग। इंट्रोडक्शन में भी आप हेल्दी डाइट लिख सकते हो। हेल्दी डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इंट्रोडक्शन में वो बताओ। हेल्दी डाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि डाइट का हमारी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब ऐसे अपने टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करो, ऐसे लिखो, इंट्रोडक्शन में लिखो, हेडिंग में लिखो, अपनी बॉडी में हेल्दी टिप्स डालो। ये कीवर्ड नेचुरली अपनी राइटिंग में चलने दो, कोई जरूरत नहीं है फोर्स करने की। अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप नेचुरली, जैसे दीज आर फ्यू हेल्दी डाइट टिप्स, हाउ टू ईट हेल्दी, हाउ टू मेक हेल्दी फूड। ठीक है, तो वो जो हेल्दी होगा ना, वो हेल्दी आपका कीवर्ड हो जाएगा। हेल्दी टिप्स, हेल्दी डाइट टिप्स आपका कीवर्ड टाइटल में भी चला जाएगा, हेल्दी डाइट्स। ठीक है, हाँ, कीवर्ड्स शुड फिट नेचुरली इनटू कंटेंट। यहाँ पे टी मिसिंग है, ये कंटेंट का मतलब है कंटेंट। कीवर्ड्स शुड फिट नेचुरली, आपको फोर्स नहीं करना है उनको नेचुरली आने दो, अपनी राइटिंग में आने दो। ठीक है, कोई जल्दी नहीं होती है वहां पे, जब आप कंटेंट लिखते हो आराम से लिखना, नो हरीज। ओके, हाँ, जैसे मैंने बोला था कि बार बार एक ही कीवर्ड नहीं लिखना है, जैसे डाइट टिप्स, डाइट टिप्स, डाइट, दीज आर डाइट टिप्स, डाइट टिप्स, डाइट टिप्स। नो, यू विल नॉट लाइक दिस। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, दीज आर फ्यू हेल्दी डाइट टिप्स फॉर बेटर लाइफस्टाइल, फॉर बेटर ब्रेन फंक्शनिंग, फॉर बेटर फिजिकल हेल्थ। ऐसे आप लिखोगे नेचुरली, फ्लो में। फ्लो में जब आप लिखते हो ना, तो आपको पता खुद को ही नहीं लगता कि आपने कब कीवर्ड्स लिख लिए हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ, इसलिए हमने कल भी जैसे पढ़ा था, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है पहले, फिर कंटेंट लिखना है। पहले अपने आइडियाज लिस्ट करने हैं, अपने कीवर्ड्स लिस्ट कर लो। जब आप लिस्ट कर रहे हो ना अपने आइडियाज, आप एक दिमाग में एक पैटर्न बना रहे हो, आपकी फाइनल राइटिंग नहीं है, वो आपकी रफ राइटिंग है। आप एक पैटर्न बना लेते हो कि हाँ ये मुझे लिखना है, ये वर्ड्स में लिखूंगी, ये वोकैबुलरी यूज करूंगा या करूंगी, उस हिसाब से आप अपना कंटेंट लिखते हो। कितना टाइम रह गया है हमारे पास?
15 मिनट है। ठीक है, ये एक एक्टिविटी करते हैं। आप सब अपना फोन यूज कर सकते हो विद क्लास गोइंग ऑन। Yes, ma'am. कर सकते हो ना? ठीक है। Yes, ma'am. तो आप अपनी पसंद का कोई भी कोई भी टॉपिक, आप गूगल की हेल्प लो, आप एआई की भी हेल्प ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई अपनी पसंद का टॉपिक सर्च करो, उसको गूगल पे डालो और रेलेवेंट कीवर्ड्स देखो, आपको क्या कीवर्ड्स मिलते हैं, और फिर क्लासीफाई करो वो शॉर्ट है या लॉन्ग है, और उनके आंसर मुझे चैट में दो। ठीक है, आप करो, साथ में मैं भी करती हूँ आपको कंपनी करने के लिए। चलो लेट्स स्टार्ट। I am giving you 5 minutes. फिर हम ये छोटा सा डिस्कशन करेंगे 2-3 मिनट का। ये आपकी 6th क्लास है ना? बाकी 4 क्लासेस बची हैं अब आपकी सिर्फ मेरे साथ, शायद। मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए, ओके? लेट्स सी, कोई रिस्पॉन्स आया है अभी तक या नहीं? वाईफाई टेक्नोलॉजी। ठीक है, वाईफाई टेक्नोलॉजी आपका एक शॉर्ट कीवर्ड हो गया। इसमें आपका लॉन्ग कीवर्ड क्या था? यस, इट इज अ ट्रेंडी टॉपिक। रोशन इज टाइपिंग। ओके गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, 3-4। उसके बाद आपको कोई डाउट होगा मुझसे पूछना, और फिर मैं क्लास वाइंड अप कर दूंगी। 10 मिनट है हमारे पास अभी। कंबाइनिंग फिजिकल फिटनेस, न्यूट्रिशियस ईटिंग, होलिस्टिक वेलनेस, टॉपिक हेल्दी लाइफस्टाइल। वेरी गुड। हाँ, ये आपके शॉर्ट कीवर्ड्स थे, न्यूट्रिशियस ईटिंग, होलिस्टिक वेलनेस। ओके, गुड रोशन, क्लैप फॉर योरसेल्फ। Thanks, ma'am. ओके, मैं और रिस्पॉन्सेस का 2 मिनट वेट करूंगी, फिर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। मेरे को बता देना अगर पीपीटी नहीं दिखेगी। निधि, वर्षा, आदिल, आर्यन,
मुझे आपके रिस्पॉन्सेज भी चाहिए। टेक योर टाइम, 2 मिनट और ले लो। मैं वेट करूं या क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें हम? मैम क्वेश्चन आंसर डिस्कस हम कर सकते हैं, जिनको भी रिस्पॉन्स करना है वो बाद में कर देंगे। चलो ठीक है, मैं बाद में पढ़ लूं। ओके, आदित्य इज सेइंग वेट। इट्स ओके आदित्य, टेक योर टाइम। मैं इसलिए क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि जो फिर लिख रहे हैं उनको उनका छूट जाएगा। कोई बात नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा लेना क्लास में। नो प्रॉब्लम मैम। ओके। मैम अभी आप क्या कर रही हैं? मींस पीएचडी या कौन सा डिग्री? मैं अभी बैचलर्स में ही हूँ। बैचलर्स में मैम क्या कर रही हैं अभी आप? मैं साइकोलॉजी पढ़ती हूँ। साइकोलॉजी ऑनर्स। जी, साइकोलॉजी ऑनर्स। आप सब हिस्ट्री ऑनर्स के हो ना? नो मैम, आई एम फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट, इंग्लिश ओह, लिटरेचर। ओके, इंग्लिश लिटरेचर, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। हाँ जी। ये किसका रिस्पॉन्स था? आदित्य का। आदित्य, इसमें आपका कीवर्ड होगा हेल्थ, होगा ईटिंग, होगा और सीजनल हॉबी, फिटनेस, लाइफस्टाइल। ठीक है। पावर ऑफ एजुकेशन, नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट, करेक्टर बिल्डिंग। यस, गुड। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। रेडी गाइस? मैम माइक का सेस किसके पास नहीं है? सेस अच्छा, अक्षय, यू डोंट हैव सेस। रुको, लेट मी गिव यू a सेस। What is this दिक्कत? ओके, असेस आपको मिल चुका है, अब देख लो। आपको पीपीटी दिख रही है? मुझे एक बार बता दो। यस मैम, दिख रही है। ठीक। ओके, चलो अब मुझे बताओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फुल फॉर्म क्या है और उसका मतलब क्या है? मैम मतलब एससीओ का। सर्च SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी, और ये किस काम का है? क्या यूज है इसका? आपके कंटेंट को गूगल में सबसे ऊपर लाना। ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जल्दी जल्दी, वी हैव लेस टाइम। मैम कीवर्ड्स आर, हम इन्हें जनरली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनके हेल्प से हम सर्च करते हैं। जी, रोशन, सिर्फ आप ही आंसर नहीं करोगे, बाकी भी करेंगे। गाइस रिस्पॉन्स करो। मुझे लग रहा है आज आपको मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। नो मैम, वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। पक्का?
यस मैम। ठीक है। मैम Okay. कभी बिहार आइए ना आप। हाँ जी, मैम कभी बिहार आइए ना। मैं जरूर आऊंगी। यस मैम। Where should keywords be used? Keywords को हम कहाँ यूज करते हैं? content writing के लिए, search के टाइटल लिए। वीडियो Yes. टाइटल ब्लॉग या वीडियो का हेडिंग में, हेडलाइन में। टाइटल और इंट्रोडक्शन में, ठीक है। हाउ कैन यू फाइंड कीवर्ड्स? अभी मैंने क्या बताया था, गूगल पे जब आप सर्च करोगे तो आपको उस कंटेंट के कीवर्ड्स मिल जाएंगे। जो सबसे पहले आता है वो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपने रिस्पॉन्सेज भी बहुत अच्छे अच्छे करे थे मुझे, फिटनेस के रिलेटेड, हेल्थ के, एक और था वाईफाई टेक्नोलॉजी। ओके, ये आपकी असाइनमेंट है। इसमें आपने क्या करना है, राइट अ कीवर्ड लिस्ट फॉर अ चूजिंग टॉपिक। कोई भी टॉपिक आप चूज कर लेना, एटलीस्ट 5 कीवर्ड्स लिखना, छोटे भी लिख लेना और थोड़े लंबे भी कीवर्ड्स लिख लेना। सिंपल सा टॉपिक लिखना, गूगल की हेल्प लेना। ऑफ कोर्स गूगल की हेल्प तो आपको लगेगी, उस पर सर्च करोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं कल पूछूंगी क्लास के फर्स्ट 10 मिनट्स में। हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्लास एंड कर देती हूँ। मैम 1 मिनट, मेरा ना, मैं ना आज ना लेट से आया था 7:20 में, तो पीछे का थोड़ा सा बता देंगे। हाँ रुक जाओ, बता देती हूँ मैं समरी में बता देती हूँ, ठीक है। एसईओ, आज हमने एसईओ पढ़ा। एसईओ का मतलब क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है अपने कंटेंट को गूगल पे सबसे ऊपर लाना, सो दैट जब लोग कुछ भी सर्च करें, कोई कीवर्ड डाले, तो आपका कंटेंट ऊपर दिखे। कीवर्ड का मतलब क्या होता है? कीवर्ड का मतलब है जो भी आप गूगल पे टाइप कर रहे हो, जैसे हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स, स्टडी टिप्स, उसको हम कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड शॉर्ट, कीवर्ड 2 टाइप्स के होते हैं, ये देखो, शॉर्ट कीवर्ड्स एंड लॉन्ग कीवर्ड्स। शॉर्ट कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो सिर्फ 1 और 2 वर्ड्स के होते हैं, जैसे कि ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल, फिटनेस, ये हमारे शॉर्ट टिप्स हैं, सॉरी शॉर्ट कीवर्ड्स हैं। उसके बाद लॉन्ग कीवर्ड्स। लॉन्ग कीवर्ड्स एग्जांपल आई हैव रिटन, बेस्ट राइटिंग टिप्स फॉर बिगिनर, बेस्ट ब्यूटी नहीं, बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉर ऑयली स्किन टाइप। ये जब हमारे वर्ड लिमिट 2 से एक्सीड कर जाती है ना, या 2 से ज्यादा हो जाती है, तो वो हमारा बन जाता है लॉन्ग कीवर्ड, ओके। और कीवर्ड का बेसिक मतलब है जो भी आप टाइप कर रहे हो अपने गूगल सर्च इंजन पे, ठीक है। कीवर्ड प्लेसमेंट, अब कीवर्ड्स कहाँ यूज हो सकते हैं? कीवर्ड्स टाइटल में यूज हो सकते हैं, इंट्रोडक्शन में यूज हो सकते हैं, हेडिंग में यूज हो सकते हैं, आपका जो मेन कंटेंट है, मेन जो बॉडी है, वहां पे यूज हो सकते हैं, ठीक है। और इनको नेचुरली यूज होने दो, फोर्स नहीं करना है, ओवर यूज नहीं करना है कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स की स्टफिंग नहीं करनी। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है एक ही कीवर्ड को बार बार सेम लाइन में या सेम पैराग्राफ में यूज करते जाना, ऐसे नहीं यूज करना है। जैसे कि मैंने इनको एग्जांपल दी थी जब आप नहीं थे शायद क्लास में। मैंने बोला था कि जैसे एक लाइन है इंट्रोडक्शन में, दीज आर फ्यू स्टडी टिप्स, अगर मैं उसको लिख दूं These are few study tips, study tips, study tips, study tips, relevant नहीं है, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा, रीडर्स को पढ़ने में ही अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या लिखूंगी? These are few study tips that will help students to score well, कि ये कुछ स्टडी टिप्स हैं जो स्टूडेंट्स को अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो कभी भी कीवर्ड्स को ओवर यूज नहीं करना है। सिंपल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, किन टेक्निक्स को यूज करके आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज हो सकता है, किन टेक्निक्स को यूज करके आपका कंटेंट सर्च इंजन के टॉप पे आ सकता है, ओके। पहले तो क्लियर टाइटल्स दोगे आप, अच्छा टाइटल दोगे, कैची सा टाइटल दोगे, रेलिवेंट टाइटल दोगे, जिस टॉपिक पे लिख रहे हो आपका टाइटल उस टॉपिक को मैच करना चाहिए, ठीक है।
हेडिंग दोगे, सब हेडिंग। जैसे मैंने स्किन केयर का एग्जांपल इनको दिया था, स्किन केयर में डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए स्किन केयर होता है। मेरी फर्स्ट सब हेडिंग फर्स्ट मेरी हेडिंग होगी स्किन केयर, उसके बाद सब हेडिंग आ जाएगी फॉर ऑयली स्किन, देन सेकंड है सब हेडिंग फॉर ड्राई स्किन। ठीक है, ऐसे करके हम उसको सब हेडिंग्स देंगे, शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखेंगे, हर सब हेडिंग के नीचे एक पैराग्राफ आएगा। ओके, ओके मैम। राइटिंग फॉर सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन से क्या होता है, ह्यूमन रीडेबिलिटी ज्यादा होती है, ट्रैफिक ज्यादा आता है, लोग ज्यादा पढ़ते हैं आपका कंटेंट। अब गूगल सर्च का काम क्या है? गूगल सर्च का काम है ट्रेंडी टॉपिक्स फाइंड करना। आप जब गूगल सर्च करते हो, आप कोई कीवर्ड डालते हो, तो उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स ट्रेंड में है, जो सर्चेस ट्रेंड में है, सबसे पहले आपको वो लिखेंगी। फॉर एग्जांपल मैंने स्किन केयर डाला, स्किन केयर के नीचे मुझे आ गया फॉर ऑयली स्किन, फॉर ड्राई स्किन, फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वो ट्रेंड में है, क्योंकि वो तो मैंने पूरा कीवर्ड तो मैंने डाला ही नहीं, मैंने तो सिर्फ एक कीवर्ड डाला स्किन केयर, और उसके नीचे मुझे रिकमेंडेशंस आ गई फॉर ऑयली, फॉर ड्राई, फॉर नॉर्मल। इसका क्या मतलब होता है, दीज टॉपिक्स आर इन ट्रेंड। ओके, फाइंडिंग कीवर्ड्स यूजिंग गूगल, ये अभी इन्होंने एक्टिविटी करी थी। आप अपने फ्री टाइम में अपनी क्लास के बाद एक्टिविटी ये कर लेना। आपको क्या करना है, आपको गूगल पे कोई कीवर्ड डालना है, कोई टॉपिक डालना है। वैसे तो आप एसईओ पढ़ रहे हैं तो कीवर्ड ही बोलेंगे टॉपिक को। कोई कीवर्ड डालना है और फिर आपको उसको सर्च करना है, और आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे नीचे कंटेंट में। ठीक है, आपको कीवर्ड्स, इवन आपको सर्च के ऊपर बार जो होता है ना, जहाँ पे आप टाइप करते हो, जब आप टाइप कर रहे होगे तो आपको नीचे बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ एसईओ कंटेंट, हेल्दी डाइट टिप्स। ये स्ट्रक्चर होता है, ब्लॉग का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही था, स्पेशली ऐसा नहीं था। उसमें टॉपिक था, इंट्रोडक्शन थी, बॉडी थी, फिर कंक्लूजन थी। इसमें टॉपिक है, कीवर्ड आपका है हेल्दी डाइट टिप्स, यूज इन टाइटल। इनको टाइटल्स में भी यूज कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में भी यूज करते हो, और हेडिंग्स में भी यूज करते हो, कर सकते हो। आपको जैसे यूज करना हो कीवर्ड्स को, वैसे ही आप यूज कर सकते हो इनको। की पॉइंट क्या है, ये मेन चीज है, ये देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है कि इनको नेचुरली आने दो, फोर्स करने की जरूरत नहीं है। एक कीवर्ड को बार बार फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उसको नेचुरल अपनी राइटिंग में लिखने दो। जैसे आप नेचुरल फ्लो में लिख रहे हो ना कुछ, वैसे ही आने दो। यही एक्टिविटी करी थी इन्होंने, एक टॉपिक चूज करा था, उसको सर्च इंजन पे डाला था, और 5 मुझे कीवर्ड्स दिए थे। आप अगर चाहो तो आप ये एक्टिविटी कर लेना। फिर हमने ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, सो दैट आपको अगर कोई डाउट हो वो आपका क्लियर हो जाए। एसईओ होता क्या है? एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बेसिक मतलब है सर्च इंजन गूगल पे सबसे ऊपर दिखना। ठीक है, व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स हैं जो भी आप सर्च कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने स्टडी टिप्स सर्च करी, मेकअप टिप्स सर्च करा, वो मेरा कीवर्ड हो गया। जो भी आप टाइप करोगे ना, उनको आप कीवर्ड्स बोलोगे। Where should keywords be used? Keywords should be used in title, heading, subheadings और आपके body content में। How can you find keywords? Keywords आपको Google सर्च इंजन पे इजीली आपको मिल जाएंगे। आप कोई टॉपिक डालोगे, नीचे जो सजेशंस होंगे, रिकमेंडेशंस होंगी, वो आपके कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, ये असाइनमेंट है इसका। अगर किसी ने भी स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो। फिर मैं मीटिंग एंड करती हूँ, और हम फिर कल मिलेंगे इसी टाइम पे हमारे नए टॉपिक के साथ। ओके, ले लिया है आपने स्क्रीनशॉट? यस मैम। ओके गाइस, कोई डाउट है? आई एम इन लाइब्रेरी। मैम कल का असाइनमेंट बता दो। कल की असाइनमेंट, हाँ कंटेंट, हाँ मैंने बोला था कि कंटेंट, एक कंटेंट प्लान, कंटेंट लिख के आना विद प्रॉपर टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। कोई बात नहीं, मैं खुद भूल गई थी। हाँ,
कोई बात नहीं अली, आप पहले ये वाली असाइनमेंट कर लो जिसका भी स्क्रीनशॉट लिया है, वो कोई बात नहीं, रहने दो, ठीक है।